वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज पढ़ेंगे खान सर के महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 60 जो वॉल्यूम 7 है। तो आप इसका लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप मेरा पिछला अगर सेट एक से लेकर 15 तक लगाएं तो लगा लीजिए। प्लेलिस्ट भी बन गया, आपको खोजने में आसान रहेगा। जाइए और सेट लगाइए और आपका इसका क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको पता चलेगा इसका लेवल कितना अच्छा है। एग्जाम ग्रुप डी के लिए तो बहुत अच्छा है और दूसरे भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि साइंस और जीके करंट किसी भी एग्जाम का मोहताज नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 400 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। हवा में ध्वनि का वेग 330 है। हवा में इसका क्या है 330 है। तो भी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है। भी बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है। तो आपको लेमडा बराबर क्या हो गया तो भी बटे एन हो गया। तो 330 बटे 400 हो गया। तो काट कूट के आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। 2 क्या कर रहा है Cl- परमाणु में 17+H इलेक्ट्रॉन का एमुलस क्वांटज नंबर क्या होता है। तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर SCTP प्राप्त CO2 गैस का आयतन कितना होगा। तो आयतन कितना होगा तो 22.4 बटे 100 गुने 10 करेंगे तो आपको 2.2 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 5 पर चलिए, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक कितना होता है। तो मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 6 पर। डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया जो विकिरण की किस समृद्धि से संबंधित है। वो किसके लिए उनको दिया गया था तो प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। जो प्रकाश की पारदर्शी धातुओं को पार की जाती है विक्षेपित प्रकाश का भाग तरंग परिवर्तन में हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अमोनिया यूरिया में कब बदलेगा। अमोनिया यूरिया में कब बदलेगा। अमोनिया यूरिया में यकृत में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया यूरिया में यकृत में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। AC जनित तथा DC जनित में मूलभूत क्या अंतर है। तो AC जनरेटर में सर्पे वलय होता है जबकि DC जनरेटर में दीर्घ परिवृत्त वलय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। 9 क्या कह रहा है, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाव यानी एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों की मिश्रणों के प्रति उद्भासन की प्रभाव अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं तो सहक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है। चुंबक के ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 की किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। स्वपोषी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं तो शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 13 पर। जल संवर्धन पौधे के करने की एक विधि है जिसे निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे में होते हैं तो फंजाई होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 पर। स्वरागन का परिणाम क्या होता है तो अंत प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग
बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 17 क्या कह रहा है, एक संगामी प्रत्यास्थ ठोस पिंड के लिए प्रतिबल एवं विकृति के बीच संबंध क्या है। तो प्रतिबल अल्फा विकृति की दर है। ऑप्शन नंबर बी। 18 पर चलते हैं, एप्सन लवण का प्रयोग कहाँ होता है। तो टूथपेस्ट बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाते हैं। तो समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए। FeCO Fe+ CuSO4 एरो FeSO4+ Cu अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 पर चलते हैं, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए। पके टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला 23 पर चलते हैं, पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट किरणें क्षति से पादपों की रक्षा कौन वर्णन करता है। 23 के आपको हो जाएगा एप्पल फाइकोसाइनिन करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 पर, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है। तो एक लिंग गामस्त्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त सभी की जरूरत होती है, धूप, जल, पर्णहरित। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको जीके और करंट का सेशन आ गया तो यहाँ से 20 करंट जीके मिलाकर मिक्स चलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिक्किम के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा मिल गया है। तो लक्षद्वीप को मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 पर चलते हैं, चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद कौन सा देश दूसरा बन गया है। तो चीन बन गया। ऑप्शन नंबर बी। ADB में विकसित देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर का एवैक्स लॉन्च किया है। तो 9 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 84, किस राज्य के सरकारी स्कूल शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय औसत आय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर डी की प्रतिकन क्या है। तो देशीय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 87, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है। तो आपका संसद होना चाहिए, संसद ही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर, मिलान करना है। के तो दीवानी क्या है, भू राजस्व एकत्र करने का। फौजदारी क्या है, तो आपराधिक न्यायिक। जजिया क्या है, तीर्थयात्री कर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 90 पर। 90 क्या कह रहा है, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था। तो जब्त कहा जाता था, जब्त। 91, दक्षिण अयंतनांग के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन नंबर बी। 92 पर चलते हैं, न्यून में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो केवल कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ कर्क रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पृथ्वी के भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 94, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगला 95, द्युति चंद्र निम्न में से किससे जुड़े हैं? द्युति चंद्र 100 मीटर की दौड़ से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96 पर, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई सिंह द्वितीय जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? तो अजमेर, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन किया था? तो जयपुर, मथुरा और नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 97, कार्बन का घोषित करने का प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 98 पर, किस IIT शोधकर्ताओं ने ऐसी नवीन सामग्री का विकास किया जो नव हवा से पानी उत्पन्न करता है? तो 98 के 3, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT, ऑप्शन नंबर सी। जहाज दारू वाला किस खेल से जुड़े हैं जिन्हें हाल ही में वह खेल जीतने वाले पहले भारतीय बनने का इतिहास रचा है? तो फार्मूला रेस, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ब्स विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान रखा गया है? तो 41वां, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का जो आने वाले डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको एक बार जरूर पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।